यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारा नाम है आपके सामने यहाँ पे, जैसे सागर, चावल, किशन, ऐसे करके यानी कि हिंदी के बहुत सारा नाम है, सभी मात्रा लगा हुआ है। आप आज की क्लास को आप लास्ट तक देखेंगे। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं कीजिए उससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बस आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग आज की क्लास को, आज के इस वीडियो को जो है ना लास्ट तक देखिए, बस इतना ही। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यानी कि सभी मात्रा को जो है ना अच्छे से प्रयोग करना सीखना होता है। तो एक एक करके मैं आइए आपको सिखाता हूं और आप लोग सीखते चलिए। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपके सामने किसी भी अक्षर में ऐसे अगर मात्रा लगे, जैसे यहाँ पे देखिए ऐसे, ठीक है, तो ये आ की मात्रा है और इसके लिए हम लोग ए लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए इसी मात्रा से यानी कि बना है रा अमर राम, तो हम लोग लिखेंगे आर और आ की मात्रा है या ये वाला, ठीक है, तो ए लगाएंगे, तो यहाँ पे ए लगा देंगे और मौ के लिए दोस्तों आप लोग एम लिख देंगे। ठीक है, तो एक एक मात्रा को इसलिए दोस्तों आपको पहचान कर लेना, प्रयोग सीख लेना बहुत जरूरी है। तो आप लोग आज की क्लास को लास्ट तक देखेंगे। यहां पे देखिए आ की मात्रा के लिए ए हमने लगा दिया। उसके बाद से अगर ऐसा यानी मात्रा किसी भी अक्षर में लगा हुआ दिखे शब्द में, तो आप लोग उस अक्षर के साथ में आई लिखेंगे। जैसे यहां पे देखिए लिखा है छोटी ई की मात्रा, ठीक है, और जो है ना इससे बना क में ई की मात्रा र आण, किरण हो गया। ठीक है, तो इसका इंग्लिश हम लोग कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये मात्रा अगर रहेगा तो हम लोग आई लिखते हैं। यहाँ पे देखिए आई है, तो यहाँ पे आपको जो है ना आई लिखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे के लिए, और दोस्तों आई यानी लिखेंगे छोटी ई की मात्रा के लिए। र का इंग्लिश आर ए से र और अ का इंग्लिश एन से अड़। तो ये आपका हो गया किरण। क्या हुआ दोस्तों, किरण हुआ। यहां पे आइए, मैं आपको देखिए यहाँ पे देखिए बड़ी ई है, ये बड़ी ई की मात्रा है। ठीक है, अगर किसी भी अक्षर में किसी भी शब्द में ये मात्रा आपको दिखे लगा हुआ, तो आप लोग वहां पे डबल ई का जो है ना प्रयोग करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा है बड़ी ई की मात्रा जो है ना किसी भी अक्षर के ऐसे लगता है, ठीक है, और इसका जो इंग्लिश होता है डबल ई होता है। और जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है र में आ की मात्रा, ख में बड़ी ई की मात्रा। ठीक है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, आर ए से रा यानी आ की मात्रा के लिए मैंने इसमें बताया ना ए लिखना है, तो यहां पे भी ए लिख देंगे आ की मात्रा, और ख का इंग्लिश के एच, और बड़ी ई की मात्रा है तो यहाँ पे देखिए डबल ई है, तो यहाँ पे आप लोग डबल ई लिख देंगे। ये हो गया आर ए के एच डबल ई, राखी। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखिए ये आपका छोटा ऊ है, और ऐसा अगर मात्रा किसी भी अक्षर में किसी भी नाम में लगा हुआ दिखे, तो आप लोग जो है ना उसका इंग्लिश यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यू। जैसे यहां पे देखिए लिखा है ऊ की मात्रा, ठीक है, और दोस्तों इसका जो इंग्लिश होता है यू होता है। ठीक है, जैसे सपोज दैट नाम है क में ऊ की मात्रा, उसके बाद से दोस्तों मां और र, कुमार, जैसे हम लोग जैसे नहीं बोलते हैं दीपक कुमार, सागर कुमार, ऐसे यानी होता है ना, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, तो के यू से कु यानी छोटा ऊ है, और छोटा ऊ की मात्रा देखिए ऐसे है, और इसके नीचे यू लिखे है यानी ऊ की मात्रा है, तो के यू से कु, एम ए से मां, आर से र, कुमार हो गया। ठीक है, तो आपको ऐसा ही यानी कि सारे मात्रा को समझ लेना जरूरी है। ठीक है, अब तो यहाँ पे देखिए ऐसे अगर मात्रा किसी भी अक्षर में लगा हुआ दिखे, तो आप लोग उस अक्षर के साथ में डबल ओ और यू भी लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप लोग जैसे कि लिखा है क में ऊ की मात्रा, आ न, आ द, आ न। ठीक है, तो ये आपका हो गया कुंदन। क्या हुआ दोस्तों, कुंदन आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो और एक ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, कुंदन। ठीक है, कुंदन ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, कुन द अन। ठीक है, ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, तीनों जो है ना अपने अपने जगह पे सही है। तो आप लोग देखो यहाँ पे जैसे कि कुंदन, तो क में ऊ की मात्रा यानी बड़ा ऊ की मात्रा लगा, यहाँ पे छोटा ऊ लगा, यहाँ पे बड़ा ऊ लगा, और यहाँ पे देखो आधा ना द में जुट गया और आधा ना क के ऊपर लग गया। ठीक है, तो तीनों सही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसके लिए के यू, यू क्यों लिखेंगे, क्योंकि दोस्तों बड़ा ऊ की मात्रा है, लेकिन यहाँ पे देखिए दो दो इंग्लिश है, यानी डबल ओ भी आप यूज कर सकते हो इसके लिए और यू भी यूज कर सकते हो। तो इसको मतलब कहाँ पे यूज है, डबल ओ करना है यानी डबल जीरो की तरह, और यू कहाँ पे लगाना है तो मैं बताता हूं। देखिए जहां पे अगर शॉर्ट उच्चारण हो, छोटा उच्चारण हो, धीरा उच्चारण हो, तो वहां पे आप लोग यू यूज करेंगे। ठीक है, बड़ा ऊ की मात्रा के लिए, और जहां पे बड़ा उच्चारण आए, खींच करके आए, ठीक है, फास्ट आए, तो आप लोग वहां पे जो है ना बड़ा ऊ की मात्रा का जो है ना इंग्लिश डबल ऊ लिखेंगे और स्लोली उच्चारण के लिए यू लिखते हैं। जैसे कुंदन,
कुंदन, सिंपल उच्चारण है। तो के यू और आधा न का इंग्लिश एन, द के लिए डी ए और न के लिए एन, के यू एन डी ए एन, कुंदन हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से उसको भी हम लोग लिखेंगे। ठीक है, यहां पे देखो ये आपका हो गया दोस्तों ए की मात्रा, क्या है ए की मात्रा, और इसका जो इंग्लिश होता है दोस्तों क्या होता है ई होता है। ठीक है, ई होता है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है र में ए की मात्रा, उसके बाद से दोस्तों लिखा है अल्लाह, तो ये आपका हो गया रेल। तो आर ई क्या लिखेंगे आर ई, क्यों दोस्तों, क्योंकि देखिए ए की मात्रा र पे है तो आर ई से रे हो गया, उसके बाद से लॉ है तो एल लिख देंगे रेल। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है ख, और ख में ए की मात्रा हो गया, उसके बाद से यहाँ पे देखिए लिखा है लॉ। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, ख का इंग्लिश आपको तो मालूम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे के एच और ए की मात्रा के लिए ई और लॉ के लिए एल, तो के एच ई एल, खेल। कितना सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे बढ़िए। ठीक है, और भी मात्रा से रिलेटेड थोड़ा सा शब्दों को सीखिए। ठीक है, ताकि आपको प्रयोग करने में अच्छा हो। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है अ की मात्रा। ठीक है, ये क्या है, ऐसा अगर मात्रा किसी भी अक्षर में दिखे तो आप लोग उस अक्षर के साथ में जो है ना ए और आई लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ए आई लगा देंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा है क में अ की मात्रा कै, उसके बाद से म, फिर न, कैमन हो गया। ये कोई लड़की का नाम है। ठीक है, कैमन। तो यहाँ पे देखो लिखेंगे के से यानी कि क हो गया, और क के ऊपर डबल एक ले ऐसे लगा है ना, तो इसके लिए हम लोग ए आई लगाएंगे। तो यहाँ आप लोग ए आई लगा दें, उसके बाद से म का इंग्लिश एम ए लिख दें और न का इंग्लिश एन लिख दें, के ए आई एम ए एन, कैमन हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखो लिखा है ओ की मात्रा। ठीक है, ऐसे ओ की मात्रा होता है, एक यानी कि पाई ऐसे रहेगा और यानी कि इसके ऊपर एक एक ले ऐसे खड़ा होगा, तो ये आपका हो गया ओ की मात्रा। क्या हो गया दोस्तों, ओ की मात्रा हो गया। और इसका जो इंग्लिश होता है ओ होता है यानी जीरो होता है। ठीक है, तो ऐसे याद रखेंगे। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है क में ओ की मात्रा, तो इसका इंग्लिश के ओ से को, जैसे म जुट जाएगा तो एम ए से म, और ल जुट जाएगा तो एल से ल, लास्ट में ल है इसीलिए एल से ल। अगर वही दोस्तों यहाँ पे कोई एक और अक्षर रहता तो एल ए लगाते, लेकिन लास्ट में ल है तो यहाँ पे ए आप लोग नहीं लिखेंगे, नहीं तो लिखने का तरीका आपका सही नहीं होगा, गलत होगा। तो के ओ एम ए एल, कोमल हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अब आप लोग आइए और सारे मात्रा को थोड़ा सा देख लीजिए, उसके बाद से सारे शब्दों को अब आप लोग पढ़ते चलिएगा। तो आप लोग के सामने यहाँ पे देखिए लिखा है ओ की मात्रा के लिए हम लोग ओ यूज करेंगे, औ की मात्रा के लिए ए यू लगाएंगे, अंग की मात्रा के लिए ए एच, सॉरी दोस्तों ए एन लगाएंगे, और दोस्तों अह की मात्रा के लिए आप लोग ए और एच लगाएंगे। ठीक है, तो ये सारे मात्रा आपके सामने है। ठीक है, और एक एक मात्रा का इंग्लिश है, आपको बस ये इंग्लिश जो है ना याद रखना होता है। ठीक है, थोड़ा देर अपने माइंड को जो है ना इस पे जो है ना आप लोग कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, मतलब ध्यान लगा दीजिए, और ये इंग्लिश को थोड़ा सा एक बार जो है ना आप लोग अपने कॉपी में लिख दीजिए, चाहे दोस्तों आप लोग याद कर लीजिए, सबसे बेहतर है, और एक एक मात्रा को पहचान लीजिए। आप लोग बहुत ही अच्छे से ये सारे शब्दों को जो है ना ऑटोमेटिक यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। ठीक है, बहुत आसान है दोस्तों लिखना। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने बहुत सारा नाम है। ठीक है, और ये सारे नामों को आप जो है ना ऐसे यानी कि चुटकी बजा करके जो है ना लिख दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिखा है सागर लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आ की मात्रा है तो एस ए से सा हो गया, यानी ए लगाए हैं क्यों, क्योंकि आ की मात्रा है। उसके बाद से गौ है तो जी ए से गौ। अब जी ए क्यों लगाए हमने, यहाँ पे देखिए गौ में अ का ध्वनि रहता है। ठीक है, जितना भी यानी कि दोस्तों क से ज्ञ तक जितना भी अक्षर होता है ना, सारे अक्षरों में जो है ना क्या होता है अ का ध्वनि इंक्लूड होता है। इसीलिए आप लोग जो है ना मात्रा लगे न लगे, अगर बीच में कोई अक्षर है उसमें अ का ध्वनि साउंड कर रहा है बोलने पे, तो आप लोग वहां पे ए लगा देना, मात्रा लगे या ना लगे आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिखा है उसके बाद से र है तो आर लिख देंगे। क्या दोस्तों, र के लिए आर लिख देंगे, सागर हो गया। जैसे यहाँ पे देखो च है तो यहाँ पे सी एच लिख दो। क्या लिख देंगे, सी एच लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखो लिखा है आ की मात्रा, तो यहाँ पे ए लगा देंगे। व लिखा है चा वो अ का ध्वनि आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे व का इंग्लिश पहले भी लिख देंगे, और दोस्तों ए लगा देंगे अ के ध्वनि के लिए। लॉ का इंग्लिश एल लिख देंगे, सी एच ए भी ए एल। क्या हो गया दोस्तों, चावल। उसके बाद से यहाँ पे देखो लिखा है की स न किसन, तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या है क है, तो क का इंग्लिश आप लोग के लिख दो, और दोस्तों छोटी ई की मात्रा का इंग्लिश है तो यहाँ पे आई लिख दो। ठीक है, उसके बाद से सौ है तो सौ की सौ अ का ध्वनि आएगा,
तो पहले स का इंग्लिश एस लिख दो, अ के ध्वनि के लिए ए लिख दो, श, उसके बाद से न है तो न का इंग्लिश आप लोग एन लिख दो, KISAN, किशन, किशन हो गया। उसके बाद से यहाँ पे देखो लिखा है की र अण, किरण है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे क का इंग्लिश के लिख देंगे, उसके बाद से छोटी ई की मात्रा ऐसे है तो आई बैठा देंगे, उसके बाद से र है तो र का इंग्लिश क्या लिखेंगे, RA से र, अण है तो अण का इंग्लिश लिखेंगे एन से अण, KIRAN, किरण हो गया। ठीक है दोस्तों, यहां पे देखिए लिखा मीना, मीना, तो आपको मैंने क्या बताया, छोटी यानी बड़ी ई की मात्रा अगर रहता है ना, बड़ी ई की मात्रा ऐसे रहता है, एक मिनट देखिए बड़ी ई की मात्रा ऐसे रहता है और इसका इंग्लिश आई भी होता है और डबल ई भी होता है, दोनों से हम लोग जो है ना बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग करते हैं। साउंड के ऊपर जो है ना इस पे निर्भर करता है कि कौन से मतलब शब्द में यानी कि बड़ी की मात्रा है तो वहां पे कैसे यानी साउंड कर रहा है, जैसे धीरा या फास्ट या मतलब खींच करके, ठीक है। अगर खींच करके साउंड आएगा बड़ी ई का तो वहां पे डबल ई आपको तो लगाना ही लगाना है, लेकिन अगर स्लोली उच्चारण है, धीरा है, ठीक है, कम समय लगे उसको उच्चारण करने में तो आप लोग वहां पे आई यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए मीना, मीना, तो यहाँ पे खींच करके उच्चारण है तो आप लोग पहले म का इंग्लिश लिख देंगे एम, और बड़ी की मात्रा का इंग्लिश डबल ई, उसके बाद से न है तो एन, आ की मात्रा है तो ए, MEENA, मीना हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अब आगे बढ़िए और भी शब्दों को आप लोग लिखते चलिए। देखिए आपको यहाँ पे समझाना जो है ना जरूरी है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे समझाते हुए अच्छे से आपको चल रहा हूं, ठीक है, ताकि आप लोग एक ही वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छे से सभी मात्रा से बनने वाले सारे शब्दों को एक एक करके अच्छे से समझते हुए लिखते चले। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है राखी, राखी सिंपल उच्चारण है, बड़ी की मात्रा लगा है लेकिन यहाँ पे धीरा उच्चारण है, ठीक है, इसका बड़ी की मात्रा का। तो यहाँ पे मैंने बताया कि आपको धीरा उच्चारण हो तो आप लोग जो है ना आई लगाओगे, ठीक है, और खींच करके उच्चारण हो तो डबल ही लगाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे र के लिए दोस्तों R, उसके बाद से आ की मात्रा के लिए ए, उसके बाद से ख है तो ख का इंग्लिश आप लोग लिखोगे KH, और बड़ी की मात्रा है तो यहाँ पे आई लगाओगे क्योंकि बड़ी की मात्रा का उच्चारण खींच करके नहीं है, RAKHI, राखी हो गया। कितना सिंपल उच्चारण है, देखो यहाँ पे कुसुम, कुसुम, तो इसका कैसे लिखेंगे इंग्लिश, तो पहले यहाँ पे देखो क्या है दोस्तों, क है तो क का इंग्लिश लिख देंगे के, उ की मात्रा है तो यहाँ पे यू, ठीक है, उसके बाद से स है तो एस, उ की मात्रा यहाँ पे है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यू, ठीक है, उसके बाद से म है तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एम से म, कुसुम हो गया, KUSUM, कुसुम। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा है कुंदन, कुंदन, जैसे कि मैंने उसमें एग्जांपल देकर के बताया कैसे आपको लिखना है। तो देखो यहाँ पे KU से कु, KU से कु हो गया, आधा न का इंग्लिश एन से न, उसके बाद से द का इंग्लिश DA से द, न का इंग्लिश एन से न, कुंदन हो गया, KUNDAN, कुंदन। कितना सिंपल है। यहाँ पे देखो लिखा है पूनम, पूनम, यानी कि बड़ा उ की मात्रा भी है और बड़ा उच्चारण भी है। तो आप लोगों को मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया था, ये जो होता है बड़ा उ होता है और इसका मात्रा ऐसे होता है और इसका जो इंग्लिश होता है यू भी होता है और डबल ओ भी होता है। ठीक है, यहाँ पे बस आपको इसी को याद रखना होता है, जैसे बड़ा उ की मात्रा ये हो गया और इसका जो इंग्लिश होता है यू भी होता है और डबल ओ भी होता है, इसका भी उच्चारण के हिसाब से जो है ना हम लोग इंग्लिश को बैठाते हैं। ठीक है, जैसे धीरा उच्चारण रहेगा तो यू लगा देते हैं, बड़ा उ की मात्रा रहेगा फिर भी, और बड़ा उ की मात्रा अगर का उच्चारण जो है ना बड़ा उ की मात्रा लगे और उच्चारण जो है ना धीरा नहीं हो, ठीक है, यानी खींच करके हो, तो वहां पे हम लोग डबल ओ का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए पूनम में जो है ना लगा है बड़ा उ की मात्रा, तो इसमें जो है ना खींच करके उच्चारण है पूनम, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे POO, उसके बाद से न का इंग्लिश लिखेंगे दोस्तों NA से न, म लास्ट में है तो एम लिखेंगे POONAM, क्या हुआ दोस्तों, पूनम। ठीक है, आगे बढ़िए। ठीक है, और भी नामों को आप लोग लिखते चलिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है केशव, तो इसका कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए की यानी कि के से हो गया क, ए की मात्रा देखिए यहाँ पे लगा है तो यहाँ पे लगा देंगे ई, उसके बाद से कौन सा स है, तालव्य स है तो SHA लगाएंगे, उसके बाद से व का इंग्लिश भी से व, के ई से हो गया के, उसके बाद से SH से हो गया श, उसके बाद से हो गया भी से व, केशव हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखो लिखा है रेशमा, क्या लिखा है, रेशमा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या दोस्तों, र के लिए लिखेंगे R,
उसके बाद से ए की मात्रा है तो ई, ठीक है। उसके बाद से सौ है तालव्य स, तो एस एच ए लिखेंगे। उसके बाद से मौ का इंग्लिश एम लिखेंगे, आ की मात्रा है तो यहाँ पे ए लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आर ई से रे, एस एच ए से श, ठीक है, एम ए से मा, रेशमा हो गया, ठीक है दोस्तों। देखिए आपको यहाँ पे भी हिंदी लिख करके थोड़ा समझा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से बेहतर तरीका से समझ में आए, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा है डबल एक ले लग करके शब्द बना है कैलाश। अगर ऐसा यानी कि मात्रा रहे तो आप लोग को मैंने क्या बताया इंग्लिश लिखने के लिए, देखिए यहाँ पे अगर किसी भी अक्षर के ऊपर डबल एक ले ऐसे रहे मात्रे, ठीक है, तो आप लोग वहां पे ए आई लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग जो है ना कॉक में क का पहले इंग्लिश के लिख देंगे, मात्रा है यहाँ पे तो आप लोग ए और आई लिख देंगे, कै, के आई से हो गया कै। उसके बाद से दोस्तों लिखा है लॉ, तो यहाँ पे लॉ का इंग्लिश लिख देंगे एल, और आ की मात्रा लॉ के साथ में है तो यहाँ पे लिखेंगे ए, एल ए हो गया। उसके बाद से तालव्य श है तो इसका इंग्लिश लिखेंगे दोस्तों एस एच, के ए आई से कै, एल ए से ला, एस एच से श, कैलाश हो गया, ठीक है। यहां पे देखो लिखा है मैना, तो यहां पे पहले लिखेंगे एम ए आई से मै हो गया। उसके बाद से एन ए से ना हो गया, मैना हो गया, एम ए आई एन ए, मैना हो गया। उसके बाद से यहाँ पे आगे बढ़िए, ठीक है, और भी मात्रा से बनने वाले शब्दों को अच्छे से लिखते चलिए। देखिए यहाँ पे लिखा है कोमल, कोमल लिखा है, तो आपको मैंने बताया अगर एक एक ले और एक पाई ऐसे रहे तो ये ओ की मात्रा होता है, और इसका जो हम इंग्लिश लिखते हैं ऐसे एक जीरो लिखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है कोमल, तो पहले लिखा है क, तो क का इंग्लिश के लिख दीजिए, और ओ की मात्रा का इंग्लिश जीरो ऐसे लिख दीजिए। मौ है बीच में तो यहाँ पे आपको एम ए लिखेंगे, ठीक है, आप लोग एम ए लिखेंगे। लॉ का इंग्लिश क्या लिखेंगे, एल लिख देंगे, के ओ एम ए एल, कोमल हो गया। कितना सिंपल है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए मौ है और मौ में ओ की मात्रा, तो पहले आप लोग मौ का इंग्लिश एम लिख देंगे, ओ की मात्रा है तो आप लोग जो है ना ओ ऐसे जीरो लिख देंगे, और रॉ है तो रॉ का इंग्लिश आप लोग आर लिख देंगे, एम ओ आर, मोर हो गया। उसके बाद से यहाँ पे देखो लिखा है च, और च में ओ की मात्रा आर, तो यहाँ पे पहले च है तो आप लोग सी एच लिख दो, ओ की मात्रा है तो यहाँ पे ओ बैठा दो, और रॉ है तो आप लोग यहाँ पे आर लिख दो, सी एच ओ आर, चोर, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे आगे बढ़ो और भी मात्रा से बनने वाले शब्दों को जो है ना लिखते हुए सीखते हुए चलो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने बताया आपको कि अगर किसी भी अक्षर में दोस्तों डबल एकले यानी कि डबल एकले ऐसे उठाओ दो मतलब अंगुड़ी की तरह, ठीक है। उसके बाद से जो है ना ऐसे अगर रहे तो आप लोग इसको जो है ना औ की मात्रा बोलना, क्या दोस्तों, औ की मात्रा बोलना। और दोस्तों इसका जो इंग्लिश हम लोग लिखते हैं ए यू लिखते हैं, दोनों का इंग्लिश ए यू होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो लिखा है क के साथ में औ की मात्रा, तो इसका इंग्लिश कैसे लिखेंगे, पहले क है तो क का इंग्लिश के लिख दो, औ की मात्रा है तो यहाँ पे ए यू बैठा दो, क्या दोस्तों, क का इंग्लिश पहले लिख दिए और ए यू बैठा दिए इस मात्रा के लिए। उसके बाद से श कौन सा है, तालव्य श है तो यहाँ पे एस एच ए लगा दो, तालव्य श के लिए हमने क्या लगा दिया, एस एच ए लगा दिया। उसके बाद से रॉ है तो रॉ का इंग्लिश दोस्तों आर लिख दो, के ए यू एस एच ए आर, क्या हुआ दोस्तों, कौशर हुआ। उसके बाद से यहाँ पे देखो लिखा है रॉ, तो रॉ का इंग्लिश आर लिख देते हैं, औ की मात्रा के लिए ए यू लिख देते हैं, नौ के लिए हम लोग एन ए लिख देते हैं, क के लिए के लिख देते हैं, आर ए यू से रौ, एन ए से नौ, के से क, रौनक हो गया, ठीक है, रौनक हो गया, आर ए यू एन ए के, रौनक। उसके बाद से यहाँ पे देखो लिखा है फ, तो फ का इंग्लिश आप लोग क्या लिखेंगे, फ का इंग्लिश लिखेंगे एफ। उसके बाद से औ की मात्रा है तो यहाँ पे ए यू, उसके बाद से ज है तो ज का इंग्लिश आप लोग जे लिखेंगे। उसके बाद से बड़ी की मात्रा है और उच्चारण धीमा है, आई लिख देंगे, एफ ए यू जे आई, फौजी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो लिखा है पंकज, पंकज, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोग जो है ना पहले प है तो प का इंग्लिश क्या लिखेंगे, पी लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, पी। तो यहाँ पे आप लोग जो है ना पी लिख दो। अंग की मात्रा के लिए मैंने बताया क्या दोस्तों, अगर किसी भी अक्षर के साथ में अगर ऐसे मात्रा रहे तो आपको मैंने बताया था ए और इन लगाना, ठीक है, और कहीं कहीं पे ए एम भी होता है, तो यहाँ पे पंकज तो पी ए एन लिखेंगे। उसके बाद से क का इंग्लिश के ए से क, और ज का इंग्लिश जे से ज, पी ए एन के ए जे, पंकज हो गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आगे बढ़िए और भी शब्दों को लिखते चलिए सीखते चलिए। देखिए यहाँ पे लिखा है संजय या संजय, तो यहाँ पे लिखेंगे एस ए एन से
सन, उसके बाद से जौ है तो जौ का इंग्लिश लिखेंगे जे ए से जौ, उसके बाद से य है तो य का इंग्लिश लिखेंगे वाई से य, एस ए एन जे ए वाई, संजय हो गया। उसके बाद से यहाँ पे देखो लिखा है संजू, तो पहले क्या है दोस्तों, एस से ए लगाएंगे और अंग की मात्रा है तो एन लगाते हैं, ठीक है, तो एस ए एन हो गया। उसके बाद से जौ का इंग्लिश जे और ऊ की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है दोस्तों, यू होता है, तो एस ए एन जे यू, संजू हो गया। उसके बाद से यहाँ पे देखो लिखा है अ तो विसर्ग तह, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए से अ। उसके बाद दोस्तों त है तो टी लिख देंगे, अ की मात्रा है तो यहाँ पे आप लोग ए और एच लिख देंगे, ए टी ए एच, अतः हो गया। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है बा ल क विसर्ग कह, तो इसका इंग्लिश कैसे लिखेंगे, तो बी ए से बा, उसके बाद से ल का इंग्लिश एल ए से ल, क का इंग्लिश के और अह की मात्रा का इंग्लिश आपको जो है ना ए और एच लिखना है, ठीक है। जैसे ये बिंदी है ना तो इसका इंग्लिश ए और एच होता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एच लगा दिया, बी ए एल ए के ए एच, बालकह, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग सीखते हैं। दोस्तों आज की क्लास में, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को यानी कि अपने तरफ से यानी कि 100% पूरा मतलब कोशिश किया था कि आप सभी को आज के इस क्लास के माध्यम से, आज के इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा यानी कि कम समय में आपको एक ही वीडियो से मैंने सभी मात्रा से बनने वाले बहुत सारे शब्दों को लिखना पढ़ना, आपको इंग्लिश में सारे शब्दों को सिखाने का प्रयास किया है। तो दोस्तों आज के क्लास के माध्यम से आप लोग ये सारे शब्दों को सीख पाए हैं कि नहीं सीखे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों आप लोग चाहते हो कि ये जितना भी यानी कि हिंदी के शब्द मैंने आपको सिखाया एक एक करके, ठीक है, एक एक करके, तो आप लोग चाहते हो कि ये सारा पीडीएफ आप लोग मतलब आपको मिले, तो आप जो है ना प्लीज दोस्तों यहाँ पे मैं अपना कांटेक्ट नंबर दे रहा हूं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है 87 97 43 18 90, ये मेरा हो गया दोस्तों मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप इसी से चलता है, ठीक है। तो आप लोग जो है ना दिए गए नंबर पे अवश्य जो है ना हाई लिखें और बोल दीजिएगा कि सभी मात्रा से रिलेटेड यानी कि शब्द का जो है ना पीडीएफ चाहिए सर, मैं आपके पास सेंड कर दूंगा। और एक ग्रुप मैंने चलाता मतलब एक ग्रुप मैं बनाया हूं, ठीक है, वे ग्रुप में जोड़ दूंगा और वहां से आप जो है ना पीडीएफ आसानी से सारे क्लास का जो है ना प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों आप जो है ना अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो क्या कर रहे हो भाई, प्लीज यार सब्सक्राइब करने में क्या रुपया लगता है, मोबाइल से आपके रुपया कटता है, नहीं कटता यार, कभी नहीं कटता है। तो प्लीज यार आप सीख रहे हो तो आपका फर्ज बनता है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन कॉल पे सेट कर लेना, ताकि मैं जब भी क्लास कराऊं और अपलोड करूंगा तो आपके पास जो है ना नोटिफिकेशन सबसे पहले जो है ना मोबाइल पे पहुंचेगी और आप घर बैठे बिल्कुल फ्री में इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखते रहेंगे। दोस्तों आज की क्लास को जो है ना यही पिन करते हैं। यहां तक क्लास को देखने के लिए, सभी मात्रा से बनने वाले शब्दों को इंग्लिश में सीखने के लिए, देखने के लिए, मेरा साथ यहां तक देने के लिए, मेरे पे इतना प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए आपको मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेंगे। शुक्रिया, शुभकामनाएं, धन्यवाद।